अस्सलाम वालेकुम। जी, इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। हम उसके पास्ट पेपर्स की क्वेश्चंस कर रहे थे। बताइए उस वर्कशीट में कोई फर्दर क्वेश्चंस जिसमें प्रॉब्लम हो आपको। सर क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नहीं हुआ मुझसे 6 का फोर्थ पार्ट सॉरी 6 का फोर्थ पार्ट, लेट मी सी। अहमद, प्रैक्टिस की आपने या आज भी नहीं की? ओके, तो 6 फोर्थ पार्ट आई गॉट इट। ठीक, थोड़ी देर के लिए इंटीग्रेशन को स्टॉप करते हैं। ये देखिए जो अभी हम करने लगे यहाँ पे। समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन आता है अबाउट एंगल। Mean the question is to find the angle between a line, angle between a line and x-axis. So how to find the angle between a line and x-axis? Suppose देखिए, अभी आपने लिखना कुछ नहीं है, इसको समझिएगा। Suppose this is x-axis, this is y-axis, this is the line whose equation is given y is equal to 2x plus 1. अभी लिखना नहीं है, इसको समझना है। If the question is to find the angle between this line and x-axis, so अहमद कौन सा एंगल है जो फाइंड करना है? So please समझें, ठीक है? So angle between a line and x-axis. So this is the angle between the line and x-axis. We want to find this angle. अब ये एंगल कैसे फाइंड किया जाए? एक जनरल टॉपिक है। समटाइम्स ये डिफरेंशिएशन के साथ ऐसा क्वेश्चन फिक्स होके आता है। ये एंगल कैसे फाइंड किया जाए? मीन आपको इस लाइन की इक्वेशन मीन यू नो द ग्रेडियंट। इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? इसका 2। इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? 2। सॉरी, सही तरह बोले अगर बोल रहे हैं पता चले। नहीं पता, कुछ भी नहीं, इक्वेशन पता है। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, मीन द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज गिवन। व्हाट्स द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन? ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज 2। सो अगर ग्रेडियंट आपको इस लाइन का पता है तो हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस? जरा इसको देखिएगा, मैं कैसे इसका एंगल फाइंड करूंगा। अभी लिखना नहीं है, समझिएगा सिर्फ। मैं एंड पे आपको इसका फॉर्मूला नोट्स लिखवा दूंगा क्या लिखना है। कि सपोज इस लाइन को मैं कुछ स्पेसिफिक पार्ट के लिए डिवाइड करता हूँ, ये एक ट्राइंगल सी बन रही है। इस ट्राइंगल का अगर मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना हो थीटा, सो इस ट्राइंगल में अगर एंगल कैलकुलेट करना हो थीटा, सो कैसे कैलकुलेट करें? आप मुझे ये बताइए, इस ट्राइंगल में एंगल की ऑपोजिट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, जिसको आप ऑपोजिट भी कहते हैं, और एंगल के साथ एडजेसेंट को ए कहते हैं या आप बेस कहते हैं। वी नो वन थिंग कि इसको हम वी नो tan रेशियो। व्हाट इज tan रेशियो? tan रेशियो इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन परपेंडिकुलर भी नहीं पता और बेस भी नहीं पता। आपको इसका ग्रेडियंट पता है। इस लाइन का ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट इज 2। ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन, ऐसे ही है ना? सो ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन। सो राइज ओवर रन इज 2। इस स्पेसिफिक केस में व्हाट इज राइज? परपेंडिकुलर इज राइज।
And what is run? Its base. So can I say rise over run is basically perpendicular over base is 2? So rise over run अगर 2 है तो इसका मतलब perpendicular over base is 2. So अगर perpendicular over base 2 है, so perpendicular over base is 2 mean I can write perpendicular base as 2. So इसका मतलब tan theta is 2. और अगर tan theta 2 है, then theta is equal to tan inverse of 2. So theta is equal to tan inverse of 2. So 2 का आपने tan inverse लिया, आपके पास वो theta mean angle आ गया. और ये 2 है क्या? What is 2? 2 is the gradient of this line. तो इसका मतलब अगर आपको उस लाइन का ग्रेडियंट पता है, उस ग्रेडियंट का टेन इनवर्स लेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा. सो जनरल रूल इसका मतलब ये बना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम. सो यही रूल हुआ. ये जो सारी मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसका एंड यही पे निकला कि अगर आपको किसी लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल फाइंड करना है, so then the formula is theta is equal to tan inverse m. जी ये बात क्लियर है. अभी नोट्स पे क्या लिखना है वो मैं लिखवाता हूँ. ये बात क्लियर है? ये इसको अपने पास नोट करें कैसे. अच्छा एक और बात मुझे बताइए, एंगल विद एक्स एक्सिस अगर ये हो थीटा, सो किसी और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल डिफरेंट होगा या वो भी वही होगा? वो भी थीटा ही होगा. सो द एंगल विल आल्सो बी थीटा. सो बेसिकली ये जो मेथड है जिससे आप एंगल फाइंड कर रहे हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर एक्स एक्सिस, दिस इज फॉर ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइन. सो आप इसको जनरल लिखिए, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड हॉरिजॉन्टल. If you want to find the angle between a line and horizontal, and that horizontal can be x-axis as well, then how will you find? We will find by using the formula theta is equal to tan inverse m, where m is the gradient of that line. अब आगे है नेक्स्ट, इसी के साथ एक और चीज एडजस्ट एंगल. अच्छा मुझे ये बताइए कि ये अगर एंगल है, ये मेथड आपको पता चल गया कि इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं एंगल बिटवीन अ लाइन एंड हॉरिजॉन्टल. अगर आपको एंगल बिटवीन अ लाइन एंड वर्टिकल फाइंड करना होगा फिर क्या होगा? जी एंगल बिटवीन लाइन एंड हॉरिजॉन्टल फाइंड करने का ये मेथड. हाउ विल यू फाइंड द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड वर्टिकल या बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस? इसी को 90 में से माइनस कर देंगे. इसी को 90 में से माइनस करेंगे तो वाई एक्सिस के साथ आ जाएगा. देखिए अगर आपके पास ये एंगल विद द एक्स एक्सिस हो 40 डिग्री, तो विद द वाई एक्सिस फिर क्या होगा? वो फिर 50 होगा. 90 में से माइनस कर देंगे. तो आपका यही मेथड यूज करना है. ये मेथड है फॉर एंगल बिटवीन लाइन एंड हॉरिजॉन्टल. सो आप वो फाइंड करके अगर वर्टिकली क्लिक करना है तो आपको उसको 90 में से माइनस कर दीजिएगा. गॉट इट? ओके नेक्स्ट इज एंगल between two lines with gradients m1 and m2.
जी सपोज, प्लीज समझिएगा पहले। सपोज दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पी। एक लाइन का ग्रेडियंट है m1 एंड द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन इज m2, and the question is to find the angle between these two lines. How will you find? क्या ग्रेडियंट्स को माइनस करने से क्या मिलता है आपको? जी, सो आप क्या करेंगे, अगर मैं जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं, अगर वहां पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रा कर, सो अगर आप टेन इनवर्स ले लें m1 का, अगर आप टेन इनवर्स ले लें m1 का, आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा, एंगल विद द एक्स एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल। अगर आप फिर टेन इनवर्स ले लें m2 का, इससे कौन सा एंगल आ जाएगा? इससे ये एंगल आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, यू विल गेट द एंगल थीटा। सॉरी, हमने यहाँ पे अब विद एक्स एक्सिस किया है, हमने किया ही नहीं किसी की, हमने दो लाइंस के दरमियान किया। क्वेश्चन सोचे आप पूछ कह रहे हैं, आप पार्ट वन की कह रही है, सेकंड में कह रहे हैं? इसमें तो किया ही हमने टू लाइंस के दरमियान, हमने एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के साथ तो किया ही नहीं है। जी, इसका एक और फॉर्मूला भी है, वो लिखवा दूं? इसका एक और फॉर्मूला लिखिए भाई, डिमांड आई है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, उसके डायरेक्ट आंसर भी आएगा, और समटाइम्स वो फॉर्मूला ज्यादा हेल्पफुल होता है, ये भी आप जरूर माइंड में रखिए। थीटा इज इक्वल टू जी, और द अदर मेथड इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 into m2। So what is that? Tan inverse of m1 minus m2 plus 1 over 1 plus m1 times m2। ये दोनों मेथड से किया जा सकता है, अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर वैसे आई होप फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा, सेकंड समटाइम ज्यादा हेल्पफुल होता है, दूसरे इसलिए दूसरा भी आप ध्यान में रखें। दूसरे में क्या है, क्या आपने दोनों लाइन के ग्रेडियंट पता होने चाहिए। आपको m1 ग्रेडियंट यहाँ पुट करें, m2 ग्रेडियंट यहाँ पुट करें, इसी तरह m1 और m2 ग्रेडियंट यहाँ पे लें, तो इस फॉर्मूले में इसकी कैलकुलेशन करें आप, और उसका टेन इनवर्स ले लीजिए, यू विल गेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, इसमें एक और बात, अगर m1 ग्रेटर हुआ और m2 स्मॉल हुआ, अगर m1 ग्रेटर हुआ m2 से, तो ये अंदर आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा ना, तो आप उस पॉजिटिव वैल्यू का टेन इनवर्स ले लीजिएगा। लेकिन अगर m1 स्मॉल हुआ और m2 लार्ज हुआ, तो आंसर नेगेटिव आएगा। आपने उस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है और फिर टेन इनवर्स लेना है। एक ऑप्शन ये है कि आप फॉर्मूला ही चेंज करके m2 माइनस m1 कर लीजिएगा, या अगर आपका नेगेटिव आता है तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर लीजिएगा, जिस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक एंगल फाइंड करते हुए नेगेटिव को इग्नोर करते हैं,
सो यहाँ पे भी टेन इनवर्स लेने से पहले आपने नेगेटिव को इग्नोर करना है। और अगर आप ऑब्जर्व करें, ये जो मैंने ब्रैकेट नहीं डाली, ये इनको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये आपने अभी नहीं पढ़े, A2 में पढ़ेंगे आप। इनका पर्पस क्या होता है कि ये अंदर वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। बट आपको इसमें, आपने अगर ब्रैकेट्स लिखनी है तो आप ब्रैकेट लिख दीजिए, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे वैल्यू आपकी, हमें इसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करके टेन इनवर्स ले लीजिएगा। जी क्लियर है ये सेकंड पॉइंट भी? कोई भी ले, यस सर। कोई एक, किसी एक को M1 ले लीजिएगा, किसी एक को M2 ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर उल्टा लेने से सिर्फ नेगेटिव का फर्क पड़ता है तो नेगेटिव वैसे भी इग्नोर करेंगे आप। अच्छा जी, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आता है अक्सर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के साथ। अब आप लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक कर चुके हैं, मैं एक क्वेश्चन देने लगा हूं, जरा बताइए उसमें अगर आप बताइए इसमें कैसे करेंगे आप। सपोज ये एक कर्व है और इस कर्व की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक हो गया? इस कर्व में ये एक पॉइंट है वेर x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे एक टेंजेंट बना हुआ है। दिस द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। दिस इज द पॉइंट से x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 पे भी एक टेंजेंट है। ठीक। द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन these two tangents। फाइंड द एंगल बिटवीन these two tangents। जी हादी बताइए मेथड। सर पहले हम इसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसमें एक्स कोऑर्डिनेट्स डाल के हमारे पास क्या था, एक ग्रेडियंट आ जाएगा, दोनों का ग्रेडियंट आ जाएगा सर, तो फिर वो उसको फॉर्मूले में डाल के माइनस कर देंगे सर। जी शाजमीना, ये बात समझ आई हादी की आपको? जी सर। अहमद आपको? अयान? सो बेसिकली you want to find angle between two lines, mean we want to find this angle, and we just learned कि if we want to find the angle between two lines we should have the gradient of those two lines. Now where to get the gradient of these two lines from? These are the tangent lines. How to get the gradient of tangent? By differentiation. So आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। So let's do that. इसको डिफरेंशिएट करें, dy by dx is 2x minus 3. This is a differentiation. Now this dy by dx will give you the gradient. तो पहले फाइंड करें ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 1। 1 पुट कीजिए, बताइए व्हाट्स द ग्रेडियंट। देन पुट x इज इक्वल टू 3। ग्रेडियंट इज 3। सो आप इस एक लाइन को लाइन 1, उस ग्रेडियंट को m1 कह दें और दूसरे के ग्रेडियंट को m2 कह दें। ठीक हो गया? m1 और m2। so theta is equal to, the formula is tan inverse m1 minus m2 करूं या m2 minus m1 करूं? यहाँ पे m2 minus m1 ताकि मुझे आंसर पॉजिटिव मिले। ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, m1 minus m2 या m2 minus m1। ओवर नीचे तो 1 plus m1 m2 ही है।
सो पुट कीजिए m2 is 3 minus m1 is -1 over 1 plus m1 is -1 and 3. So theta is tan inverse 3 plus 1 4 over 1 minus 3 is -2. So theta is tan inverse of -2 आ रहा है. तो आप इस बेहतर यही है कि इस माइनस को आप इग्नोर करें, इस माइनस को इग्नोर करें. और tan इनवर्स ऑफ 2 बताइए क्या आ रहा है. अच्छा, माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे तो भी मैं बताता हूँ क्या होगा, वही बात करते हैं. लेकिन आप ऐसा करें, माइनस को इग्नोर कीजिए, बताइए व्हाट्स द आंसर. इग्नोर -2. व्हाट्स tan इनवर्स 2? 63.4. So angle between these two lines is 63.4. अगर आप tan इनवर्स ऑफ -2 करें तो आपका एक ऑब्ट्यूज आंसर आएगा. अगर आप बताएं क्या आता है वो 116 माइनस वो नेगेटिव वाला जैसे वो भी दे सकता है. तो 63.4 भी आपका एंगल आंसर आपका बिल्कुल ठीक है. बट बेस्ट ये कि आप नेगेटिव इग्नोर करके आप पॉजिटिव आंसर निकालें. उसमें नेगेटिव आंसर एंगल देगा, वो नेगेटिव एंगल ठीक वो आपका क्लॉकवाइज एंगल होता है. सो बेस्ट ये कि आप नेगेटिव इग्नोर करें, उस नेगेटिव को इग्नोर करके आप एंगल फाइंड कीजिए. सो tan इनवर्स ऑफ 2 is 63.4. So this is the angle between these two tangents. So ये क्वेश्चन एंगल वाला ग्रेडियंट के थ्रू, ग्रेडियंट के साथ लिंक्ड है. सो ग्रेडियंट के साथ लिंक है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन के साथ लिंक्ड है. जी शाजमीना जरमीना, आपने जो क्वेश्चन ये अब आपको समझ आ गया होगा. अब हम उस क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं जो आपने पूछा था. सही है सर। बट अब आपको ये 2 फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. एक कि एंगल बिटवीन लाइन एंड हॉरिजॉन्टल इज सिंपली tan इनवर्स m, and angle between two lines is tan inverse m1 minus m2 over 1 plus m1 m2. You should give priority to this formula. So टेंजेंट का अगर आपको निकालना आता है अहमद और उसने नॉर्मल का कह दिया तो आप हैंड्स अप कर लेंगे. आप नहीं ना, चले फिर करते हैं. क्वेश्चन 6 का है ना जी. क्वेश्चन 6 का आपने लास्ट पार्ट शायद कहा. Yes, sir. आपने पता चला ये पता आपको ये क्या लिखा हुआ है dy by dx और ये लिखा हुआ था 2 over under root x minus 1. ओके, पार्ट 1 इक्वेशन ऑफ कर्व आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट वो भी फाइंड किया हुआ है. फाइंड एक्सप्रेशन फॉर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एंड डिटरमिन द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट वो भी आप कर चुके हैं. पार्ट 4 इज द नॉर्मल टू द कर्व एट p makes an angle of tan inverse k. वो नॉर्मल जो एंगल बनाता है वो बनाता है tan इनवर्स k विद द पॉजिटिव x एक्सिस. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए ना. सो ये k बेसिकली नॉर्मल का ग्रेडियंट है, ऐसा ही है ना. सो आप मुझे बताइए, अगर मैं एट p की बात कर रहे हैं, सो आप p मीन 9 इसके अंदर पुट करें, आप यू विल गेट द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. सो पुट कीजिए 9, बताइए व्हाट्स द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. 2 by under root 9 minus 1, 2 by 3 minus 1, minus 1 by 3 is the gradient of tangent. But he is talking about normal. अगर tangent का gradient ये है, so normal का gradient will be negative reciprocal positive 3. ये है normal का angle, ऐसे ही है.
अब अगर आपसे मैं कहूं कि इस ये नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करती है वो फाइंड है, तो आप क्या करेंगे, आप टेन इनवर्स ऑफ ग्रेडियंट लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल इज 3, so you will find tan inverse 3, and he is saying that angle is tan inverse k. So what is k? So k is 3. जी जमीनाश, आई होप अब ये क्लियर होगा। जी सर समझ आ गया। जी अहमद, आपका कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? इसी का 5, इसी वर्कशीट का क्वेश्चन 5 का पार्ट, ये वैसे हम कर चुके हैं, क्लास में किया। देखिए, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x for which gradient of the curve is less than 1 by 3. Gradient is less than 1 by 3. Ahmed, gradient mean m is less than 1 by 3. Gradient is less than 1 by 3. And gradient mean dy by dx. So it means dy by dx is less than 1 by 3. और Ahmed, dy by dx इस क्वेश्चन में गिवन है। What is dy by dx? It's 3 over 1 plus 2x whole square. So 3 over 1 plus 2x whole square is less than 1 by 3. So इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए केयरफुल रहिएगा कि 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए इधर ऊपर और 1 plus 2x स्क्वायर उधर होना चाहिए ना। वो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखिएगा। So 3 3 9 is less than 1 plus 2x whole square. तो यहां से आगे अहमद कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कल। तो अब इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें? आप स्क्वायर ओपन किए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्क्वायर ओपन करें, सो 1 plus 2x whole square is 1 square is 1 plus 2ab mean 4x plus b square mean 4x square. ले सकते हैं हैंडल करना अगर आपको आता है। फिर प्लस माइनस आ जाएगा, वो 2 रूट्स आएंगे। आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन बाय डिफॉल्ट नहीं लिख देना, इनइक्वालिटी का साइन एंड पे स्केचिंग से ही आएगा। वो बाय डिफॉल्ट जो इनइक्वालिटी का साइन आएगा वो गलत हो सकता है। सो ये अब आपके पास बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। सो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। इसमें से अगर देखा जाए तो 4 कैंसिल हो सकता है, 4 कॉमन। सो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। आप बताइए इसके 2 सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं? x इज -2 एंड 1 क्या आते हैं? -2 एंड 1। जी, इसके इनइक्वालिटी के साइन डिसाइड करने हैं आप। -2 and 1. So x is -2 and this is 1. ये जी शेडिंग कहां पे होगी? It is greater than 0. So greater than 0 mean shading is above the x-axis. So above the x-axis is the required curve. So इस शेडिंग को देख के डिसाइड कीजिए what is the sign of inequality. X is less than -2. Shading is on the left of -2. So x is less than -2. And shading is on the right of 1. So x is greater than 1. शेडिंग आप करते हैं अगर लिखा हो ना ग्रेटर देन 0, ये जैसा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 मीन y इज ग्रेटर देन। अब y ग्रेटर कहाँ होता है?
एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर, तो आपने एक्स एक्सिस से ऊपर वाली जो कर्व है उसको शेड कर दिया, और अगर होता है लेस देन 0 तो एक्स एक्सिस से नीचे वाली कर्व शेड। जी कल अब आपकी इंटीग्रेशन की वर्कशीट कंप्लीट होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन उसमें से आप रहना नहीं चाहिए। कंप्लीट इंटीग्रेशन वर्कशीट, और उस वर्कशीट की कोई प्रॉब्लम हुए तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।